जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और भाई हमने जो पीछे जो कुछ पढ़ा था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 2 दिन मिले थे, आपने उसको रिवाइज कर लिया होगा और जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर लिए होंगे ताकि वो आप मुझसे पूछ सकें, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का भी आंसर दूंगा। आपने 2 दिन बहुत मौज मस्ती की है, आपको 2 इवेंट्स डिस्प्ले हुए थे। दोनों इवेंट्स फेवरेबल थी फॉर ई कैट सेशन और जिसमें कि हमारे साथ स्टूडेंट्स जो थे वो लाइव भी थे, हमने उनसे इंटरेक्ट भी किया, उनकी बातें भी सुनी और इसके साथ साथ हमारे साथ एक हमारी जो है वो गेस्ट भी थी, गेस्ट स्पीकर भी थी, जो कि जिन्होंने आपके लिए बड़े मजे के जो है वो सॉन्ग सुनाया आप लोगों को। तो ये तमाम चीजें चलती रही हैं और बहुत अच्छा रहा हमारा वो सेशन ना, आप लोगों ने भी उसको एंजॉय किया होगा। इवन के आप लोगों ने दोनों सेशंस में मेरी सिंगिंग भी सुनी। वैसे कमाल की बात है, आप लोगों ने बेयर कर लिया उस चीज को, बड़ा जो है मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि आप लोगों ने जो है उसको जो है ना आप लोगों ने आपकी कुव्वत समात ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा भाई मेरी आवाज हफ्सा बहुत बुरी है यार, इतनी अच्छी नहीं है। मैंने 2 दिन सिंगिंग करने की कोशिश की आप लोगों के लिए, लेकिन जिस तरह की फट फट कर आवाज आप लोगों को पहुंचती थी मुझे ही पता है इस बात का। अच्छा तो देखो मैं आपको बताऊं कि अब जैसे कि आपने देखा था कि जो हमारे पास 2 दिन थे सेशंस, उसमें स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया था। इसी तरीके से आप लोगों के लिए भी इंटरैक्टिव सेशंस जो हैं उनको हम रखेंगे और आप लोग जो है ना, ठीक है, क्या करेंगे, आप लोग भी इस तरीके से हमें लाइव ज्वाइन करेंगे। सो आप में से जो चाहेगा वो ज्वाइन कर सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है, कंपल्सन नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो आप लोग जो है ना फुल टाइम एंजॉय कर सकते हैं इस तरीके से लाइव क्लास को ज्वाइन करके, हमारे साथ लाइव जो है किसी सेशन को ज्वाइन करके। इवेंट के वो तो एक इवेंट था, हम चाहेंगे, मतलब मैं खुद चाहूंगा कि आप लोगों के लिए एक सेपरेटली तौर पे एक सेशन, एक महीने में ऐसा सेशन जरूर हो कि जिसमें आप लोगों की पूरी क्लास हमारे साथ लाइव हो, आप लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सको, आप लोगों को बोलने चालने का और जो आपके कैमरा फेसिंग है, ठीक है, इसका आपको जो है वो एक्सपीरियंस मिल सके। ठीक है भी, ये एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है, ये एक्सपोजर आपके लिए बहुत जरूरी है। आप लोग कैंपस के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को कैंपस इस पूरे सेशन में इतना जरूर केपेबल कर देगा कि आप लोग जो है ना आप में कॉन्फिडेंस हो कि आप कैमरा को फेस कर सको और लोगों को इवन जो है वो फेस कर सको। ठीक है, सो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप तमाम स्टूडेंट्स को कम से कम एक दफा तो, यानी एक से ज्यादा दफा भी हो सकता है, आपको जो है ना वो क्या कहते हैं लेकर आए लाइव। ठीक है, और लाइव लेकर आते हुए आप लोगों का इंटरेक्शन करवा सकें विद ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस हम करवाएं। ठीक है भी, हम ईद की हॉलीडेज में पढ़ लेंगे, बिल्कुल सही भी, हमने जल्दी जल्दी पढ़ना है। और कोई और क्वेश्चन मेरे लिए सर? आप तो बड़े भाई, मैं कोई छुपा रुस्तम नहीं हूं यार, बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने जो है वो मुझे बेयर किया था मेरी आवाज को। अच्छा आगे चलते हैं और नेक्स्ट अब हम मूव करने जा रहे हैं, किस तरफ जाएंगे भी हम? नेक्स्ट जा रहे हैं, हमने आईपैक नेम स्टार्ट करना था, तो आज जल्दी जल्दी हमने करना है, कोशिश करना है कि हम मैक्सिमम जो हमारे टॉपिक्स आईपैक रूल्स हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ सकें। ये आपको नजर आ रहा होगा पूरा के पूरा। ठीक है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है जिसको मैंने क्या करना है, इन 2 रूल्स जिस पे अप्लाई करना है। ठीक हो गया? तो सर जी अल्केन और अल्कीन के रूल्स का कंपैरिजन करें, दोनों टॉपिक्स एक ही बात में कवर हो जाएंगे। लाभ मैं आपको बता दूं कि अल्केन और अल्कीन हम दोनों इकट्ठे ही करेंगे। अल्कीन के लिए हमें जरा तगोदो कहते हैं ना भाई, मेहनत नहीं करना पड़ेगी क्योंकि यही रूल उसके लिए भी होते हैं, सिर्फ हमें उसमें जो सफिक्स है वो चेंज करना है। ठीक है, बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, देखिए ये गिवन कंपाउंड है। अब सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या था? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन जो है, ठीक है, इसको हमें सेलेक्ट करनी है और लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास क्या होगा, किस तरीके से आपने जो है चूज करना है। इसमें से देखो 2 हमारे पास जो है चेन्स बन सकती हैं। एक चेन ये वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, दूसरी चेन हमारे पास बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो देखो वो चेन लॉन्गेस्ट चेन कहलाती है जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। ठीक है, सो वी विल चूज दिस चेन एज अ लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ऐसे आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया? सबसे पहला पॉइंट आपने करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन में पॉसिबल ऑप्शंस ढूंढने की कौन कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7। एक तो ये हमारे पास ऑप्शन हो सकती है, एक ऑप्शन हो सकती थी ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ठीक है, सो हम कहते हैं कि भाई 8 वाला जो है हम एज लॉन्गेस्ट चेन के तौर पे सिलेक्ट करेंगे, 7 वाले की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है साथ में आप लोगों को? अब जब ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो हमने क्या करना है नेक्स्ट पॉइंट में, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज क्लोजर टू ब्रांच। ये हमारी चेन है, मेन चेन, ये ब्रांच है, क्योंकि ये देखो
इस चेन का हिस्सा नहीं है, इसके एक्सटर्नल तौर पे लगी हुई है इसके साथ, ठीक है। तो ये ब्रांच है। अब देखो कि ब्रांच किस एंड से करीब है, एक एंड ये है और एक एंड इस कंपाउंड का ये है। अब आपने देखना ये कि इनमें से किधर से ये ब्रांच करीब है। सो 1 2 3 4 5 यहां से 5th पॉइंट पर आता है, ये 1 2 3 4 4th पॉइंट पर आता है। तो इट मींस के we will start numbering from that end which is closer to branch. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8। समझ आ गई आप लोगों को? इस तरीके से आपने नंबरिंग करनी है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपकी नंबरिंग होगी। एक और कंपाउंड राइट करूंगा, उसकी आप बताएं कि लॉन्गेस्ट चेन क्या हो सकती है, यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम वर्सेस लॉन्गेस्ट चेन होगी। और इसके साथ साथ आपने बताना है कि हम किस एंड से नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव अनदर एग्जांपल व्हिच इज दिस वन। अब आप इसके जो है लॉन्गेस्ट चेन में बताएं कि कितने कार्बन एटम आते हैं, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन होगी। मैंने आपको बताया नंबरिंग का कि जैसे देखो यहां से कि 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पर हम कहते हैं कि ये कार्बन एटम यानी ये ब्रांच आ रही है। यहां पर देखें तो 1 2 3 4 4th पोजीशन पर आ रही थी। तो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड व्हिच इज क्लोजर टू ब्रांच, ठीक है। अब बताएं, सेकंड पॉइंट रिपीट मैं कर चुका हूं। साथ सर जो अदर साइड थी पर 2 कार्बन एटम है वो ये हमारी ब्रांच है, ये हमारे लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं है। और लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है कि वो हमारे पास चेन कार्बन एटम की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कैरी करता हो। मुझे बताएं कि इसकी लॉन्गेस्ट चेन क्या हो सकती है और इसमें हमने नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है। एक मैं और करेक्शन करूंगा, यहां पर एक छोटी सी करेक्शन कर देता हूं। लेट्स सपोज ये अब है, ठीक है, आपके पास कंपाउंड। अब बताएं कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, कितने कार्बन कंटेन कर रही है। और अब मुझे आपने बताना है कि लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ नंबरिंग कहां से करेंगे। ये लेट्स सपोज मैं कह देता हूं ये लेफ्ट है, लेफ्ट कॉर्नर है, लेफ्ट एंड पॉइंट है। ये हमारा राइट एंड पॉइंट है। बताएं कि राइट से आप स्टार्ट करेंगे नंबरिंग को या लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, आपने ये मुझे बताना है। लेफ्ट या राइट आपने मेंशन करना है और आप बताएंगे लॉन्गेस्ट चेन आपकी कितने कार्बन कंटेनिंग है। जी बताएं जल्दी से, कितने कार्बन कंटेनिंग लॉन्गेस्ट चेन है और आपने नंबरिंग किस एंड से करनी है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। जल्दी जल्दी, आपने लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करनी है या राइट से करनी है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। बस एक मेंशन कर दें, लेफ्ट करना है आपने या राइट से स्टार्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन कंटेनिंग है। अब तक सिर्फ एक राइट ऑप्शन मुझे मिला है, बल्कि उसमें भी मिस्टेक है। हफ्सा और एक मोहम्मद, दो लोगों ने मुझे बताया कि लॉन्गेस्ट चेन 10 कार्बन कंटेनिंग है। बाकी सब 9 या 8 पे इत्तेफा करते हैं और आप लोग लेफ्ट का कह रहे हैं जो कि रॉन्ग है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं, राइट साइड से करनी और नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 10 कार्बन कंटेनिंग होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन कंटेनिंग है। ये लॉन्गेस्ट चेन है आपकी, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन आपकी कितनी कार्बन कंटेनिंग है, 10 कार्बन कंटेनिंग है। देखा मिस्टेक कर दी ना आप लोगों ने, सही तरीके से आपने इस चीज को एनालाइज नहीं किया। ये है 10 कार्बन कंटेनिंग आपकी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कि 10 कार्बन एटम है। और राइट साइड से आप करेंगे नंबरिंग को। क्यों करना है अपने राइट साइड से नंबरिंग को स्टार्ट, मैंने आपसे कहा था सेकंड पॉइंट राइट ही इस तरह से किया हुआ है कि वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड व्हिच इज क्लोजर टू ब्रांच, ठीक है। सो ब्रांच कहां से करीब है, 1 2 3 थर्ड पॉइंट पर है। यहां देखें 1 2 3 4 ये फोर्थ पॉइंट पर है। सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। व्हाई दे आर कॉल्ड एज लेफ्ट, ठीक है। आप कहते हैं क्यों इसको आप लेफ्ट साइड पे कह रहे हैं। अगर क्लोजर पॉइंट से नंबरिंग करनी है तो ब्रांच से क्यों करेंगे भाई, ब्रांच से नहीं करेंगे, हम एंड से स्टार्ट करेंगे विच इज क्लोजर टू ब्रांच। सो ये थर्ड पॉइंट पर है, यहां पर ब्रांच, यहां पर फोर्थ पॉइंट पर है। सो राइट आंसर विल बी राइट, ठीक है। आपने यहां से करना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। इस तरीके से आपने करनी थी। सिर्फ एक और एग्जांपल करवा दें। सो वन एंड लास्ट एग्जांपल एक और आपको करवाऊंगा, आपने उसको जरा ध्यान से और दिमाग खोल के करना है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए, फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। एक और एग्जांपल हम करने वाले हैं। देखो मेरे पास एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए, थोड़ी टफ हो सकती है, थोड़ी सी टफनेस बढ़ाऊंगा मैं आहिस्ता आहिस्ता मोड को।
अब मजा आएगा। हाँ भी बताएं जरा इसको कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपकी कौन सी है। तो कितने कार्बन कंटेनिंग लॉन्गेस्ट चेन होगी? सर जी राइट टू ब्रांच होगी। हाँ भाई सही है, अभी राइट टू ब्रांच थी। अब आपने मुझे बताना है कि आपका पॉसिबल ऑप्शन यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन क्या है इस सिनेरियो में, इसमें बताएं। ठीक है, क्वेश्चन क्या भी लिखा हुआ है आपने? कंफ्यूज भी? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हमारा बहुत आसान है। ठीक है, टर्मिनल साइड से करेंगे। टर्मिनल साइड कौन सी वाली, लेफ्ट या राइट, कौन सी वाली ये चूज करनी होती है आपने। ये मैं इस वक्त यहां पर इस वक्त राइट ही रखूंगा। आपने मुझे बताना है कि राइट साइड पे करना है और इस वाले एंड को टोटली को लेफ्ट कहूंगा। अब आप मुझे बताएंगे कि राइट से करना है कि लेफ्ट से करना है, और लॉन्गेस्ट चेन आपने बतानी है कि इसमें से कौन सी है। थोड़ी सी टफ है क्योंकि जाहिर सी बात है टफनेस लेवल बढ़ना चाहिए। मुझे बताएं कि राइट साइड से करेंगे या लेफ्ट साइड से आपने नंबरिंग करनी है, और दूसरा ये कि लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम कितने हैं, जल्दी बताने आप लोगों ने। हाँ जी शाबाश, जल्दी जल्दी। हाँ अब कुछ राइट ऑप्शंस मुझे है ना ज्यादा मिलना शुरू हो चुके हैं। अब बेटर फील कर रहा हूं मैं क्योंकि आप लोग जो है थोड़ा सा बेटर जो है रिस्पांस दे रहे हैं और अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। जी स्टार्ट करूं मैं, फिर मैं बता दूं आप लोगों को। देखो इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कितनी कौन सी बनती है। देखो कौन से ऑप्शंस हमारे पास थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 वाला था और ये रॉन्ग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कैरी कर रहे हैं। सो हम कहेंगे हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। सो इट इज द लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब अपनी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड विच इज क्लोजर टू ब्रांच। तो ब्रांच यहां से करीब है कि यहां से करीब है, खुद अंदाजा लगाए ना, लेफ्ट साइड से करीब है। सो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर हुआ आप लोगों को? यहां तक समझ आ चुकी है? अगर ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा जो कि थर्ड पॉइंट होगा, जिसके अकॉर्डिंगली हम कंपाउंड का नेम असाइन करेंगे। यहां तक बताएं, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें। क्लियर लिख दीजिएगा, टाइम जाया नहीं करना हमने अपना, ताकि हम मैक्सिमम लेवल पर हम डिस्कस कर सकें आज में इसको कवर कर सकें। ठीक है, 9 कैसे भी गिनवाएं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना कार्बन एटम। ठीक है, और लेफ्ट साइड से करने की रीजन ये थी कि ये थर्ड पॉइंट पे आपके पास ब्रांच आ रही है। यहां से अगर आप नंबरिंग करते तो वो 6 7 में जाके हमारे पास ब्रांच आती। ठीक है भी, समझ आ गई है? बहुत आसान सिंपल कि आपने करना क्या होता है, आपने सबसे पहले देखना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम किस चेन के अंदर है। तो मैंने आपको पॉसिबल ऑप्शंस बताई थी, या तो ये ऑप्शन बनती है जिसमें कि 8 थे, ये ऑप्शन बनती जिसमें 9 थी। ठीक है, फिर आपसे कहा था कि राइट या लेफ्ट कहां से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। यहां से अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे ब्रांच आती है। यहां से आप नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 थर्ड पॉइंट पे ब्रांच आती है। तो यहां से ही आपने क्या करना है, ये हम कहते हैं थर्ड पॉइंट से ब्रांच चूंकि आ रही है तो यहीं से आपने नंबरिंग को करना है। ठीक है, नंबरिंग में बता चुका हूं से बात। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो है राइट करता हूं, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यहां पर, उसमें हम नेम करेंगे कंपाउंड का, तो ये पॉइंट्स भी उसमें क्लियर हो जाएंगे। इसकी भी हम एग्जांपल यानी कि इसकी भी प्रैक्टिस उसमें कर लेंगे, तो सारे के सारे इकट्ठे ही अप्लाई करने। सो नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा तो उसमें ये भी जो है पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट राइट करता हूं, यहां पर थर्ड पॉइंट राइट करते हैं। First we write the position of branch, then name of branch, and then main compound name। ठीक है भाई, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम देखते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिक तौर पे ये है जो हम इस वक्त राइट कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट। ठीक है, देखो आपने एक दफा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, फिर आपने जो है उसमें नंबरिंग भी कर दी। फिर आपने करना क्या होता है, फिर आपने उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम ये बात कहते हैं कि आपने नेमिंग करनी होती है। और नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने ब्रांचेस को मेंशन करना होता है। ब्रांच नंबर पहले आता है, फिर ब्रांच नेम आता है, फिर आप जो है क्या करते हो, लॉन्गेस्ट चेन जो आपने सिलेक्ट की थी उसका नेम हमारे पास आएगा। ठीक है, सो मैं पहले 2 पॉइंट रेस करूंगा ताकि मैं आप लोगों को
जो है क्या कहते हैं समझा सकूं। पहले 2 पॉइंट्स क्लियर करूंगा और 2 पॉइंट्स क्लियर करने के बाद फिर जो है मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक हो गया? चलो, अगर आपने आपस में गप्पे मारने तो मैं वन बाय वन आप लोगों को सबको ब्लॉक कर देता हूं, ताकि आप लोग जो है ना घर सुकून से बैठें और आपस में गप्पे मारते रहें किसी तरह से भी, लेकिन यहां पर नहीं मारने। ठीक है? अगर इस तरह की हरकतें करनी है तो मैं ब्लॉक करूंगा आप लोगों को। ठीक है सर? मैं कंपाउंड नेम पेरेंट चेन है, हाँ मेन कंपाउंड नेम मतलब पेरेंट चेन होता है, वही करने लगे इस वक्त हम। ठीक है? मैं एग्जांपल आप लोगों के लिए राइट कर रहा हूं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले खुद राइट करूंगा उसका नेम, फिर आप लोगों के लिए एग्जांपल राइट करूंगा, आपने उसका कंपाउंड का नेम करना होगा। सो ये मेरे पास एग्जांपल है। ठीक है भाई, ये मेरे पास कंपाउंड है, मैंने इस कंपाउंड को नेम असाइन करना है। अब देखो, मैंने सबसे पहले करना क्या था, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी थी। सबसे पहला पॉइंट मेरा है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने वाला। ठीक है? अब लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करनी? 2 ऑप्शंस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक ऑप्शन बनता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 2 ऑप्शन बनते हैं, यानी कि एक ऑप्शन बनता है ये वाला जिसमें कि 6 कार्बन एटम है, और एक ऑप्शन बनता है, ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि हमारे पास 7 कार्बन कंटेनिंग है। तो द फाइनल वन, यानी जिसको हम एज लॉन्गेस्ट चेन के तौर पर सिलेक्ट करते हैं, वो हमारे पास ये होगा, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है? अब आपने नंबरिंग करनी है, और अब मजीद आपने गप्पे नहीं मारने यहाँ पर, क्योंकि बाकी इसमें आप लोगों का भी नुकसान है और जो बाकी लोग बैठे होते हैं उनका भी नुकसान होता है। सो मैं किसी को नुकसान होने नहीं दूंगा, आप लोगों को ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है? सो आप लोगों ने इस तरह की हरकत नहीं करनी। ठीक हो गया? सो लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट कर ली है, अब नंबरिंग करेंगे। यू विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज क्लोजर टू ब्रांच। यहां से देखते हैं कि ब्रांच किस पर आ रही है, कहां पर आ रही है, 1 2 3 4 फोर्थ पॉइंट पर आ रही है। यहां से देखें 1 2 3 4 फोर्थ पॉइंट पर आ रही है। इट मीन्स के यहां पर ये टाई है। ठीक है? ये हमारे पास क्या है, टाई, यानी कि दोनों एंड से जो ब्रांच है वो इक्वल पोजीशन पर आ रही है। अगर कोई इस तरह का कंपाउंड आ जाए जिसमें कि ब्रांच की पोजीशन एक ही नहीं, दोनों तरफ से एक ही नंबर पर आती हो, तो आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास दोनों एंड से जो पोजीशन ऑफ ब्रांच है वो सेम पोजीशन पर हो, तो आप क्या करते हैं, कहीं से भी नंबरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक है? क्लियर हो गया अब आप लोगों को? अब अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, यहां से हम कहते हैं कि यानी इस पॉइंट से के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, सर अगर स्ट्रेट और ब्रांच दोनों में इक्वल लॉन्गेस्ट चेन बन रही हो तो कौन सी सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच करेंगे। अभी हमने उससे मुतालिक बात करनी है, थोड़ा सा वेट करना है आपने। इसका पहले हम नेम असाइन कर लें। हम लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट कर चुके हैं, हम नंबरिंग भी कर चुके हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, हमने नेम असाइन करना है। ठीक है? और मैंने आपको बताया कि ब्रांच चूंकि दोनों पोजीशन से इक्वल पोजीशन पर है, दोनों एंड से इक्वल पोजीशन पर है, तो यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड एज वेल। ठीक है? किसी जगह से भी आप कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपने सबसे पहले पोजीशन ऑफ ब्रांच मेंशन करनी है। यहां पर ब्रांच क्या है, देखो 2 कार्बन कंटेनिंग ब्रांच है, यानी 2 कार्बन वाले को कहते हैं ईथेन। और आपको मैंने बताया था कि जब भी आप किसी एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें, ठीक है, सो इट विल कम्स आउट टू बी अल्केन। क्या लिखेंगे हम उसको, अल्काइल का नाम देंगे, अल्काइल रेडिकल का नाम देंगे। सो ये एक ईथेन था। अगर ये क्या होता, CH3 होता, एक हाइड्रोजन निकाल चुके तो इट विल बिकम्स इथाइल। सो यहां पर ब्रांच की पोजीशन क्या है, 4 इथाइल। आपने गौर से देखना है इसको, 4 इथाइल। इथाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को कहते हैं इथेन। अब चूंकि एक हाइड्रोजन निकाल चुका हूं, सो यहां पर हम कहेंगे कि इट विल बिकम्स इथाइल। ठीक है? अगर लोअर एंड से नंबर करें तो फिर क्या होगा, देखो 1 2 3 4 फिर 4 नंबर बनता है। सो कोई मसला नहीं, यहां से कर लो या वहां से कर लो, एक ही बात है। ठीक है? 4 इथाइल। उसके बाद मेन कंपाउंड नेम आएगा, 7 कार्बन कंटेनिंग है, तो उसको आप लिखेंगे हेप्टेन। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है? 4 इथाइल हेप्टेन, ये इस कंपाउंड का नेम है। सो 4 इथाइल हेप्टेन। एक एग्जांपल आपके लिए राइट करूंगा, उसको आपने सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी करना है आपने इसको सॉल्व। आप इस कंपाउंड को नेम असाइन करें। सिंपल दिया मैंने आपको एग्जांपल। इस कंपाउंड का आपने नेम असाइन करना है।
4 क्यों लिखा भाई? वो पोजीशन ऑफ ब्रांच लिखनी है। देखो इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने पोजीशन ऑफ ब्रांच लिखनी है, इट्स फोर्थ कार्बन एटम, यानी कि फोर्थ पे मौजूद है तो लिखेंगे 4 इथाइल। सर जहां से इथाइल बताए गए हैं वहां से बता दें भी, मैंने आपसे कहा कि 2 कार्बन कंटेनिंग वाले को इथीन कहते हैं, चूंकि इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल चुके हैं, ठीक है, सो इसको हम इथाइल कहेंगे। और 4 लिखने की रीजन ये थी कि भाई आपका रूल ये डिफाइन कर रहा है, सबसे पहले जब आप कंपाउंड नेम राइट कर रहे हो तो पोजीशन ऑफ ब्रांच मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद नेम ऑफ ब्रांच मेंशन करेंगे, फिर जो आपका मेन कंपाउंड है जो लॉन्गेस्ट चेन है उसका नेम राइट करेंगे। इन रूल्स को फॉलो करते हुए इस कंपाउंड को नेम लिखें, जल्दी जल्दी लिखना है आप लोगों ने, इसका नेम आप राइट करेंगे। जबरदस्त फैजान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाई ईशा देना तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी जल्दी करें। शकील भी दे चुके हैं फ्रॉम राइट। भाई राइट लेफ्ट छोड़ दो, इस कंपाउंड का नेम राइट करना है आपने। भाई रिपीट में कर चुका हूं, एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। मैंने आपसे कहा लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर ली, फिर देखा कि कहां से आपके पास ब्रांच करीब तरीन आ रहा है, यहां से भी 4 पे आता है, यहां से भी 4 पे आता है, जहां से मर्जी कर ले, मैंने आपको बताया। अब ये रूल डिफाइन करता है कि सबसे पहले पोजीशन ऑफ ब्रांच है, फिर नेम ऑफ ब्रांच है, फिर उसके बाद आप मेन कंपाउंड का नेम राइट करते हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन थी वो राइट करेंगे। सो ये करना है अब आपने। 4 कैसे लिख दिया, 7 क्यों लिखा यार, यही तो बता रहा हूं मैं भाई, इट्स द पोजीशन ऑफ ब्रांच। पोजीशन ऑफ ब्रांच पहले राइट करना है, फिर उसके बाद नेम ऑफ ब्रांच राइट करना है, फिर मेन कंपाउंड का नेम है। यार क्यों, क्या हो गया आप लोगों को? चलें इस कंपाउंड का नेम करता हूं मैं, आप लोगों ने बता दिया। सो लॉन्गेस्ट चेन इसकी ये थी, सिंपल था ना ये, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, ये था। अब नंबरिंग कहां से करनी थी भी आपने देखना था। यहां से करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे आता है, यहां से करते हैं तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आता है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है आपने। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, नंबरिंग कर दी। अब सबसे पहले आपने पोजीशन ऑफ ब्रांच मेंशन करनी है, ठीक है, और पोजीशन ऑफ ब्रांच क्या है 3। पोजीशन ऑफ ब्रांच के साथ साथ ब्रांच देखें कि ब्रांच एक्चुअली तौर पे है क्या, एक कार्बन करेंगे जिसको मीथेन कहते हैं, तो इसको मिथाइल लिखेंगे हम। इस कंपाउंड का नेम क्या बनता है, हेप्टेन। सो इट्स हेप्टेन, ठीक है, 3 मिथाइल हेप्टेन इसको कहेंगे। सर 3 क्यों आएगा 3 मिथाइल हेप्टेन में? सबाहत 3 शो करता है पोजीशन ऑफ ब्रांच को, पोजीशन ऑफ ब्रांच को। इट्स नॉट माहीन 1 मिथाइल, इट्स 3 मिथाइल, क्योंकि पोजीशन ऑफ ब्रांच मिथाइल की पोजीशन 3 है। आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी बताएं, यहां तक समझ आ चुकी है आप लोगों को? हाँ भी समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी बताएं आप लोग, शाबाश, जल्दी जल्दी। जल्दी से बता दें कि क्लियर हो चुका है आप लोगों को। सर मिथाइल कैसे आया? भी देखो यार, एक कार्बन कंटेनिंग ब्रांच है, सो इट विल कॉल एज मिथाइल महक। मिथाइल उस ब्रांच को देखो ना, एक कार्बन कंटेनिंग है, सो इट विल कॉल एज मिथाइल। चलें जी, एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को मजीद और अच्छा हो जाए, आप लोगों का जो है आप लोगों को समझ आ जाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं लाइबा आप। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने भी आंसर दिया वो सब ठीक था, बहुत जबरदस्त, मीन्स कि आप लोगों को समझ आ चुकी है। सो ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है, बहुत जबरदस्त, भी बेहतरीन, सबका आंसर ठीक था, मैं वही देख रहा था। ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। जब आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया, आपने नंबरिंग कर ली थी, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पर आ रहा है, 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है। तो आप करेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रोपेन, तो हम कहते हैं कि भाई प्रोपेन है, ठीक है, तो हम कहते हैं भाई प्रोपेन है तो एक कार्बन निकाल, एक हाइड्रोजन निकाल चुके हैं, तो इट विल बी प्रोपाइल, ठीक है, ये इसको कहते हैं, इसको हम प्रोपाइल कहते हैं, ठीक है, इसको प्रोपाइल कहेंगे। तो हम राइट करते हैं, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, 4 प्रोपाइल, ठीक है। अब मेन कंपाउंड क्या होगा, 8 कार्बन कंटेनिंग है, सो इसको कहेंगे ऑक्टेन, ठीक है, 4 प्रोपाइल ऑक्टेन। हमने एक सी का कम लिखा था भाई, कैसे कम लिख दिया आप लोगों ने? अच्छा देखो, 3 कार्बन कंटेनिंग वाले को प्रोपेन कहते हैं और एक हाइड्रोजन निकाल चुके हैं, सो इट विल कॉल्ड एज प्रोपाइल। सो 4 प्रोपाइल ऑक्टेन इस कंपाउंड का नेम था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब हमारे पास 3 मिनट्स हैं, 3 मिनट्स आर रिमेनिंग, ठीक है। सो मैं एक एग्जांपल आप लोगों से और करवा लेता हूं ताकि आप लोगों को ये 3 रूल समझ आ जाएं। हम नेक्स्ट फिर कल जो है
इससे मजीद और जो है कुछ रूल्स को समझेंगे और कल कोशिश करेंगे कि जो अल्केन का काम है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है भाई, बता दें कि प्रोपेन की जगह प्रोपाइल क्यों लिखा, हमजा इसलिए लिखा जब भी आप किसी एक अल्केन के अंदर से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो अल्केन विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अल्काइल रेडिकल। सो प्रोपेन था, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, प्रोपाइल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हानिया। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक एग्जांपल और कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम अब शॉर्ट है, सो नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते, सो कम से कम एक एग्जांपल जरूर कर सकते हैं। मैं कल आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दूंगा, आप लोगों ने वो होमवर्क भी जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, सो कल दूंगा ताकि हमारे कल जो है ना रूल्स कंप्लीट हो जाए। टेस्ट हम नहीं लेते, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को मजीद क्लैरिटी हो सके। मुश्किल एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लेंगे, नहीं किया तो मैं सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों को। जल्दी से इसको सॉल्व करें। और देखें, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो आपके पास बुक होनी चाहिए, मतलब नोटबुक होनी चाहिए जहां आप फौरन से स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और उसका नेम राइट करें। ठीक है, जल्दी से इस कंपाउंड का नेम राइट करना है। ये सारा नजर आ रहा है आप लोगों को?